श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। 14 मई 2024 मंगलवार को पड़ रही है गंगा सप्तमी। और इन दिनों में अगर आपने ये एक उपाय कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर की निर्धनता, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार गंगा सप्तमी के दिन आपने नहाने वाले पानी में ये डालकर नहा लेना तो आपकी घर की गरीबी, निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन की वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि गंगा सप्तमी जो है, जी हाँ, गंगा सप्तमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्व हर साल बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है। और इस दिन अगर आप छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। गंगा सप्तमी का जो दिन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार मंगलवार के दिन पड़ा। दूसरी चीज आपको बता दें कि पर माँ गंगा का आगमन हुआ था और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन होता है गंगा सप्तमी का दिन। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य करने से बहुत ज़्यादा लाभ व्यक्ति को मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गंगा सप्तमी के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत अधिक फल आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है। हमेशा आपके धन में बढ़ोतरी होती है, आपका पैसा बढ़ता है। साथ ही साथ जो भी मनोकामनाएं हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो गंगा सप्तमी का दिन बहुत ही विशेष है। वैसे तो गंगा में स्नान करने का इस दिन का महत्व होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनके गांव में गंगा जी बहुत दूर हैं, घर के आसपास गंगा नदी नहीं है, वो लोग इस दिन कैसे उपाय करेंगे, वही चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जल में डालकर आपको नहानी है और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस समय करना है। और आपको बता दें कि थोड़ा सा गंगा जल लेना है और अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आप गंगा जल ले लीजिए। 10 से 15 रुपए तक में मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और एक चुटकी आपको लेना है काला तिल। फिर एक चुटकी काला तिल आपको गंगा जल में डालना है। फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तिल डाला है, फिर वही गंगा जल आपको अपने नहाने वाले जल में मिला लेना है। जब आप मिलाएं तब आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप तिल को, गंगा जल को नहाने वाले जल में मिलाएंगे उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है। इसके बाद स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा जी में स्नान करने से मिलता है उतना ही पुण्य आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगा जल में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिसके घर में आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी गांव में पूजा सामग्री की दुकान ही नहीं होती, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो उनको क्या करना है, उनके लिए ये है कि साधारण से जल में भी स्नान कर रहे हैं तब आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। माँ गंगा का नाम स्मरण करते हुए हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। इस तरह से आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और आप साथ ही साथ व्यक्ति के जितने भी भूल चूक गलतियां होती हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है और माँ गंगा का आशीर्वाद मिल जाता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती। आप अपने जीवन में बहुत जल्दी से धन को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पहला उपाय था दोस्तों। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है, तो दूसरा उपाय जो कि आपको गंगा सप्तमी वाले दिन विशेष कर करना है। तो देखिए, दूसरा जो उपाय आपको करना है, बताने जा रहे हैं कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मोक्ष का मार्ग
खुल जाता है और व्यक्ति हमेशा श्री हरि विष्णु जी के धाम में स्थान पर प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन के जो दुख और कष्ट हैं वो दूर होते हैं और हमेशा श्री हरि विष्णु जी अपनी कृपा आप पर बरसाते हैं। और देखिए, जब भी श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, तो व्यक्ति धन को लेकर परेशान नहीं रहता है, अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान नहीं रहता। तो आपको करना क्या है, गंगा सप्तमी वाले दिन आपको एक दीपक अपने घर में श्री हरि विष्णु के जरूर लगाना है। और ये दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, शुद्ध देसी घी का। और इसी के साथ आपको एक दीपक तुलसी जी के पास लगाना है। विशेषकर वो लोग जरूर लगाएंगे जो चाहते हैं कि हमेशा हमारे धन में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन हमारा पैसा कम ना पड़े। और या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपए नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल से कमाई बंद हो गई है, हमारा पैसा बहुत खर्च हो गया है, कुछ लोगों के घर में बीमारी आ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से घर में हानि हो जाती है, तो उन लोगों को भी विशेषकर गंगा सप्तमी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये गंगा सप्तमी का। हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की कृपा बरसती रहेगी जब इस उपाय को आप करते हैं। और इस दिन आपको किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन करा दे। अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कोई चीज़ आप दान कर दें। दान आपको अपने हिसाब से ही करना है। कोई अनाज ले सकते हैं, गेहूं चावल ले सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को दान कर सकते हैं कोई भी चीज़। 10 व्यक्ति जरूरी नहीं है, किसी एक ही व्यक्ति को आपको दान करना है। क्योंकि गंगा सप्तमी का दिन दान बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर लिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे उपाय और सरल से उपाय की, जो कि आपको विशेषकर गंगा सप्तमी के दिन करना है। देखिए, गंगा सप्तमी पर माँ की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिव की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान शिव की जटा से ही गंगा निरंतर प्रभावित होती रहती है। और महादेव जी को आपने प्रसन्न कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन में दुख और कष्ट हैं जो आपको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव जी का आशीर्वाद मिल जाता है तो अपने भक्त की मनोकामना को वो पूरा करते हैं, उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं, उसके जीवन में जितने भी दुख और कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। काल भी उस व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है जिस व्यक्ति के साथ महादेव जी होते हैं। तो महादेव जी की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है, 1 लोटा जल लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप ले लीजिए और 5 बेलपत्र उस जल के पात्र में डाल लीजिए और महादेव जी की शिवलिंग पर ये जल आपको समर्पित करना है। और थोड़ा सा गंगा जल भी उस लोटा में डाल के अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिए। जी हाँ, अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र और थोड़ा सा गंगा जल। हमेशा आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी और महादेव जी और माँ गंगा के आशीर्वाद से मिलने से आपके जीवन के दुख है ना दूर हो जाएंगे। हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है। क्या है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाना है। इतना उपाय आप एक कर लीजिए, गंगा सप्तमी वाले दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा। तो पूरी सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को करें, अपने जीवन में बहुत जल्द सुखों को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो समझ आ गया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव आपकी सारी कामनाओं को पूरा करें। हर हर महादेव।